लिखा है, एक रिवायत लिखी है कि एक ऐसा ही जलसा चल रहा था और उस जलसे में एक आलिम दीन तकरीर फरमा रहे हैं। तकरीर करते करते उन्होंने कोई हदीस पढ़ी। हो सकता है कि उन्होंने कोई गलत हदीस पढ़ दी या किसी बात को नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब कर दिया कि ये मेरे नबी ने फरमाया। अब वो मौलाना तकरीर कर रहे, बीच जलसे में फटे पुराने कपड़े पहने, बाल बिखरे हुए एक फ़कीर सा बंदा बैठा, मौलाना तकरीर कर रहे। उन्होंने हदीस पढ़ी या उसको मुस्तफ़ा की जानिब मंसूब किया। वो दरवेश खड़ा हो गया, खड़ा होकर के कहता है, मौलाना ये जो तुमने पढ़ा है ये मेरे नबी की हदीस नहीं है, ये गलत है। आलिम था, हज़ारों का मजमा था, अपनी इज्जत डाउन होती दिखी। कहा, जाहिल तुझे क्या पता है, तुझे क्या पता हदीस क्या होती है, तुझे क्या पता कुरान क्या होता है, तुझे क्या पता दीन क्या होता है। मैं दीन सिखाता हूँ, मैं कुरान पढ़ाता हूँ, मैं हदीसें पढ़ाता हूँ, मैंने जो पढ़ा वो मुस्तफ़ा की हदीस है। फ़कीर ने कहा, मौलाना बाकी तुमने पढ़ा वो सारी हदीसें थी, लेकिन ये जो तुमने पढ़ी है ये हदीस नहीं है। मौलाना अपनी जिद पे आ गए। फ़कीर ने काफ़ी समझाया, ना समझे। तभी तो एक शायर कहता है, निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, गर हो ज़ौक़े यकी पैदा तो कट जाती है जंजीरें। अल्लाहु अकबर। वो फ़कीर जलाल में आता है, कहता है, मौलाना मेरी बात नहीं मान रहे, सुनो, आंखें उठाओ, स्टेज के पीछे देखो मुस्तफ़ा क्या फरमा रहे हैं। रब पाक की इज्जत की कसम, सिर्फ जलसे वालों ने नहीं, उस मौलवी ने भी, पूरे मजमे ने नजरें उठा के देखा। मुस्तफ़ा फरमा रहे हैं, मौलाना तुमने गलत कहा है, मेरा फकीर सच कहता है, सच कहता है, सच कहता है। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, अस्मते मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम जहां कहीं भी रहें, जहां कहीं भी रहें, मुस्तफ़ा हमें देख रहे हैं और ये हमारा ईमान है कि मुस्तफ़ा हमारी सरपरस्ती फरमा रहे हैं। तो हम मुस्तफ़ा की मीलाद में आए हैं और ये अनाउंसर बेचारे बार बार ऐलान कर रहे हैं, प्लीज़ आ जाएं, प्लीज़ आ जाएं, प्लीज़ आ जाएं, बैठ जाएं, कुछ सुन लें। इन्हें कोई नफ़ा नहीं मिलने वाला है। आखिरत आपकी है, भलाई आपकी है, खैर खाई आपकी है। आप आएँ, मुस्तफ़ा का दीन सुने, हो सकता है अल्लाह की रहमत के छींटे पड़ जाएं। हज़रत माफ़ फरमाए, सिर्फ एक बात कह करके आगे बढ़ रहा हूँ। हज़रत ख्वाजा बाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा बाउद्दीन नक्शबंदी सिलसिला के बहुत बड़े बुजुर्ग, उनके ज़माने में आता है कि उनकी बैठक है, जहाँ आप बैठते थे, लोग मुलाकात के लिए आते। एक मरतबा क्या हुआ, बुखारा में एक बहुत बड़ा अमीर सेठ, लेकिन मुसलमान नहीं था, गैर मुस्लिम था, हज़रत ख्वाजा बाउद्दीन नक्शबंद की बैठक के आगे से निकला। सुबह का वक्त था, आपके जो खलीफे थे ख्वाजा बाउद्दीन नक्शबंद के, वो बैठक की सफाई कर रहे थे। चटाइयाँ थी, लोग आते हैं, रेत थी, वो झाड़ रहे थे, सफाई कर रहे थे। वो सेठ गैर मुस्लिम अमीर आगे से निकला, वो चटाइयाँ झाड़ रहे थे, उसने देखा, वो निकल गया। कुछ वक्त के बाद वो गैर मुस्लिम सेठ, वो अमीर मर गया। किसी अल्लाह वाले ने ख्वाब में देखा कि जन्नत के बागों में घूम रहा है। अल्लाह वाले वली हैरान हुए, कहा, है बंदे बता, तू तो मुसलमान भी नहीं था, फिर तू मरा और तुझे ये जन्नत कैसे मिली? वो कहता है, बंदे ये मत पूछ के जन्नत कैसे मिली, आ मैं तुझे बताऊं। ख्वाजा बाउद्दीन नक्शबंद की बैठक के आगे से गुजर रहा था, खलीफे सफाई कर रहे थे, चटाइयाँ दरिया झाड़ी जा रही थी। उनके पाँव की जो गिर्द थी, ख्वाजा बाउद्दीन के पाँव से लगी हुई जो रेत थी, वो रेत उड़कर मेरे जिस्म पर लगी। जब मौत का वक्त करीब आया, रब ने फरमाया, फरिश्तों इसके जिस्म पर मेरे वली के पाँव की रेत लगी है और मैं नहीं चाहता ये काफिर होके मरे। फरिश्ते अर्ज करते, मौला क्या करें? रब ने फरमाया, कलिमा पढ़ाओ, मुसलमान बनाओ, फिर इसकी रूह को कब्ज कर डालो। ये ईमान औलिया इकराम के कदमों से अल्लाह जिसे चाहे अता फरमाता है। तो इंशाअल्लाह थोड़ी ही देर के बाद में हुजूर कायद मिल्लत पीर साहब के बिला यहाँ मिंबर नूर पर जलवा बार होने वाले हैं। मैं वो उधर जो मदरसा के आगे खड़े हैं, मैं बार बार रिक्वेस्ट